मुल्ला नसीरुद्दीन के डॉक्टर ने उसे बिल भेजा। वह बिल बहुत ज़्यादा था। उसका बच्चा बीमार था, नसीरुद्दीन का छोटा बेटा बीमार था। उसने डॉक्टर को फ़ोन किया और कहने लगा, ये तो बहुत ज़्यादा हुआ। डॉक्टर बोला, किंतु मुझे 9 बार आना पड़ा तुम्हारे बेटे को देखने के लिए, इसलिए उसका हिसाब भी तो रखना है। नसीरुद्दीन बोला, और यह मत भूलिए कि मेरे बेटे ने सारे गांव में छूत फैला दी और आप बहुत ज़्यादा कमाते रहे हैं। वास्तव में आपको मुझे देना चाहिए कुछ। जब एक आदमी दुखी होता है तब वह संक्रामक होता है। जैसे प्रसन्नता संक्रामक है, वैसे ही दुख संक्रामक है। और जैसे कि तुम दुख के प्रति खुले हुए हो, क्योंकि तुम अनजाने ही हमेशा खोज रहे हो इसे। तुम्हारा मन दुख खोजता है, क्योंकि दुख के साथ तुम सहानुभूति अनुभव करते हो, प्रसन्नता के साथ तुम ईर्ष्या अनुभव करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी एक बार मुझसे कहने लगी, सर्दियाँ आ रही हैं, इसलिए अगर आप नई दिल्ली जा रहे हो तो मेरे लिए ड्रॉप डेड कोट लेते आएँ। मैं चकित हुआ। मैं नहीं समझा क्या था इसका मतलब। फिर भी मैंने उससे कहा, मैं कोट इत्यादि के विषय में ज़्यादा जानता नहीं, तो भी मैंने ऐसे किसी कोट के बारे में तो कभी सुना भी नहीं। कैसा होता है ये ड्रॉप डेड कोट? वह बोली, आपने कभी नहीं सुना इसके बारे में? फिर उसने हंसना शुरू कर दिया और कहने लगी, ड्रॉप डेड कोट वह कोट होता है जिसे आप पहनते हैं तो इसे देखकर पड़ोसी तत्क्षण मरकर गिर जाते हैं। जब तक कि दूसरे मरने जैसी हालत में ना हो तुम जीवित अनुभव नहीं करते। जब तक दूसरे दुख में ना हो तुम प्रसन्न अनुभव नहीं करते। लेकिन कैसे तुम प्रसन्न अनुभव कर सकते हो जब दूसरे अप्रसन्न हों? और कैसे तुम वास्तव में जीवंत अनुभव कर सकते हो जबकि दूसरे मुर्दा हों? हम एक साथ अस्तित्व रखते हैं और कई बार तुम कारण बन सकते हो बहुत लोगों के दुख का। तब तुम अर्जित कर रहे होते हो कोई कर्म फल। हो सकता है तुमने सीधे कोई चोट ना की होगी उन्हें, तुम उनके प्रति हिंसात्मक ना रहे होगे। सूक्ष्म है ये नियम। जरूरी नहीं कि तुम हत्यारे ही हो, लेकिन यदि तुम अपने दुख द्वारा मात्र संक्रामक होते हो लोगों के प्रति, तो तुम उसमें सम्मिलित हो रहे हो। तुम दुख निर्मित कर रहे हो और तुम इसके लिए जिम्मेदार होते हो, और तुम्हें कीमत चुकानी होगी इसकी। बहुत सूक्ष्म होती है ये प्रक्रिया। अभी 2 या 3 दिन पहले ही ऐसा हुआ कि एक सन्यासी ने आक्रमण कर दिया लक्ष्मी पर। तुमने शायद ध्यान भी ना दिया हो कि तुम सब जिम्मेदार हो इसके लिए, क्योंकि तुम में से बहुत लोग शत्रुता अनुभव कर रहे थे लक्ष्मी के प्रति। वह सन्यासी तो मात्र प्रभावित है, पीड़ित है। सिर्फ एक दुर्बलतम कड़ी है तुम्हारे बीच की। उसने तुम्हारे विरोध को ही अभिव्यक्त कर दिया है बस। वह सबसे दुर्बल था, वह प्रभावित हो गया, और अब तुम्हें लगेगा कि वही जिम्मेदार है। यह सच नहीं है, तुमने भी इसमें हिस्सा लिया है। सूक्ष्म है यह नियम। गॉडसे ने गांधी की हत्या कर दी, तो भी मैं कभी नहीं कहता कि गॉडसे जिम्मेदार है। वह दुर्बलतम कड़ी था, यह बात सच है, पर सारा हिंदू मानस था जिम्मेदार। गांधी के विरुद्ध धाराएं थी हिंदू प्रतिरोध की। यह भाव कि वे मुसलमानों की ओर हैं संचित हो रहा था। यह एक वास्तविक घटना है। विरोध संचित हो जाता है, बादल की भांति यह मंडराता है, और फिर कहीं कोई कमज़ोर हृदय, कोई बहुत आरक्षित व्यक्ति शिकार बन जाता है। बादल उसमें एक आधार पा लेते हैं और फिर विस्फोट, और तब हर कोई मुक्त हो जाता है। गॉडसे जिम्मेदार है गांधी की हत्या करने के लिए। अतः तुम मार सकते हो गॉडसे को और ख़त्म कर सकते हो बात, तो सारा देश एक ही ढंग से चलता है और हिंदू मन वही बना रहता है, कोई परिवर्तन नहीं। सूक्ष्म है नियम। हमेशा खोज लेना मन के गति विज्ञान को, केवल तभी तुम्हारा रूपांतरण होगा, अन्यथा नहीं। अगर बहुत सारे लोग किसी एक व्यक्ति के प्रति शत्रुता अनुभव करते हैं तो उसमें से सबसे दुर्बल व्यक्ति शिकार बन जाएगा। वह कुछ करेगा। वह तुम में सर्वाधिक पागल था, वह ठीक है, लेकिन केवल वह अकेला ही जिम्मेवार नहीं है। यदि तुमने कभी भी लक्ष्मी के प्रति विरोध अनुभव किया हो, वह इस बात का हिस्सा बना और
तुम में अर्जित कर लिया एक कर्म। इसलिए जब तक तुम बहुत सूक्ष्म रूप से जागरूक नहीं हो जाते, तुम संबोधि को उपलब्ध नहीं हो सकते। चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं। अब तो पश्चिम में भी मनोविश्लेषकों ने जान लिया है कि यदि एक व्यक्ति पागल हो जाता है तो सारा परिवार जिम्मेदार होता है, समस्त परिवार। अब वे सोचते हैं कि सारे परिवार का इलाज करना होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। क्योंकि जब एक व्यक्ति पागल हो जाता है तो इससे केवल यही प्रकट होता है कि सारे परिवार में आंतरिक तनाव है। यह व्यक्ति उन सब में सर्वाधिक दुर्बल है, अतः तुरंत वह सारी बात ही प्रकट कर देता है। वह सारे परिवार की अभिव्यक्ति बन जाता है, और अगर तुम उसका इलाज करते हो तो यह बात मदद ना देगी। अस्पताल में वह शायद ठीक भी हो जाए, लेकिन घर लौटने पर वह फिर बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि सारे परिवार में आंतरिक तनाव है और वह सबसे दुर्बल है। बच्चे बहुत ज़्यादा कष्ट पाते हैं माता पिता के कारण। माता पिता लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर में वे हमेशा चिंता तथा तनाव ही बनाते रहते हैं। सारा घर शांतिपूर्ण समूह के रूप में अस्तित्व नहीं रखता, बल्कि आंतरिक युद्ध और संघर्ष का रूप बना होता है। बच्चा ज़्यादा नाजुक होता है, वह अजीब अजीब तरीक़ों से व्यवहार करना शुरू कर देता है, और अब तुम्हारे पास बहाना होता है कि तुम तनावयुक्त और चिंतित हो बच्चे के ही कारण। अब माँ और बाप दोनों बच्चे को लेकर चिंतित हो सकते हैं। वे उसे मनोविश्लेषक के पास और डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और इस तरह वे अपना संघर्ष भूल सकते हैं। यह बच्चा एक जोड़ने वाली शक्ति बन जाता है। अगर वह बीमार होता तो उन्हें शायद ध्यान देना होता है उसकी ओर, और अब उनके पास एक बहाना है इसके लिए क्यों वे चिंतित हैं और तनावपूर्ण हैं और व्यथित हैं, क्योंकि बच्चा बीमार है। वे नहीं जानते कि बात ठीक उल्टी है। वे चिंतित हैं, तनावपूर्ण हैं और संघर्षरत हैं, इसलिए बच्चा बीमार है। बच्चा निर्दोष होता है, सुकोमल, वह तुरंत प्रभावित हो सकता है। उसके चारों ओर उसके पास अभी कोई बचाव नहीं, और अगर बच्चा वास्तव में स्वस्थ हो जाता है तो माता पिता ज़्यादा कठिनाई में पड़ जाएंगे, क्योंकि तब कहीं कोई बहाना नहीं है। यह एक अंतरंग समुदाय है। तुम यहाँ एक परिवार के रूप में रहते हो। बहुत सारे तनाव होंगे ही, इसलिए सजग रहना, उन तनावों के प्रति सचेत रहना, क्योंकि तुम्हारे तनाव एक शक्ति निर्मित कर सकते हैं। वे संचित हो सकते हैं, और अकस्मात ही जो व्यक्ति दुर्बल है, भेद्य हो, सीधा सरल, वह आश्रय स्थल बन सकता है संचित शक्ति के लिए। तब वह किसी न किसी ढंग से प्रतिक्रिया करेगा ही, और तब तुम सब उस पर जिम्मेदारी लाद सकते हो। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। अगर तुमने कभी प्रतिरोध अनुभव किया हो तो तुम उसका हिस्सा होते हो, और यही बात सच होती है ज़्यादा बड़े संसार में भी।